Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, and today I'll be training my chest, biceps, and one shoulder part. So one exercise for my shoulder, and hopefully you like it. Uh, I'm actually doing this after a long time, a complete vlog. So do watch it till the end, and inshallah it'll be a great workout. So see you at the gym. Around 5 minutes warm up. That includes dynamic stretches. So we are going to train our upper body parts, so it's not required to warm up our legs if we are not completely focused on compound movements. बिफोर यू जंप इनटू बीस्ट मोड ज़रा गर्म होना ज़रूरी है. ए सॉलिड डायनामिक वार्म अप गेट्स योर ब्लड पंपिंग, जॉइंट्स मूविंग एंड मसल्स रेडी टू फायर. नहीं तो जिम को आए थे गेम्स के वास्ते और वापस जाते हैं फिजियो के पास. इट बूस्ट परफॉर्मेंस, प्रिवेंट्स इंजरीज एंड मेक्स योर लिफ्ट्स फील स्मूदर. सो डोंट स्किप इट. So I'll be performing 3 chest exercises that will include 2 presses and 1 fly. और मेरा रेप रेंज रहता अराउंड 7 to 10 उसके बीच में, और 2 sets. दैट्स इट. If you're a beginner, I'll suggest that you go for around 15 reps for initial 1 month, because you need to get used to the workout and then work on your technique. Form अच्छा रहना, otherwise फर्स्टली स्टिमुलस नहीं मिलता मसल को, सेकेंडली इंजरी का रिस्क बहुत बढ़ जाता. और सबसे मेन चीज़ ध्यान में रखना है, सो माइंड मसल कनेक्शन. मतलब तुम्हारा टारगेट मसल ट्रेन हो रहा कि नहीं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर माइंड मसल कनेक्शन ही नहीं है तो देन यू विल नॉट हैव एनी ग्रोथ ओवर देयर. नाउ यू कैन सी हियर इन माई लास्ट 1 or 2 reps पूरा फॉर्म खराब हो रहा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड चीट reps. This can be done when you want to push to your extreme failure, बट ये भी ध्यान में रहना कि एटलीस्ट इसेंट्रिक्स जो हैं वो कंट्रोल्ड में रहना. बिकॉज अगेन, इफ यू हैव लॉट ऑफ जर्क्स वाइल परफॉर्मिंग दैट मूवमेंट, इंजरी का चांस बढ़ता ऑब्वियसली. सो इनिशियली इफ यूर अ बिगिनर, तुम्हें टेक्निक को ध्यान देना, टेक्निक को काम करना, एंड देन ग्रेजुअली मूव ऑन टू इंक्रीजिंग द वेट while reducing the reps, because hypertrophy के लिए 8 to 10 or 8 to 12 reps is more than enough. The reason why I am doing cable lateral raise is because resistance पूरे टाइम रहता, मतलब इन कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन रेसिस्टेंस रहता. वेर एज इन डम्बल लैटरल रेजेस, जब डम्बल नीचे रहती, रेसिस्टेंस वहाँ ऑलमोस्ट ना के बराबर रहता. सो दैट इज वाई दिस इज अ मच बेटर एक्सरसाइज एज कंपेयर टू डम्बल लैटरल रेजेस फॉर आवर साइड डेल्ट. सो ये मेरी लास्ट एक्सरसाइज. मैं ऑल्टरनेट कर रहा हूँ. आई एम नॉट completely डूइंग ऑल माई चेस्ट एक्सरसाइजेस देन मूविंग ऑन टू बाइसेप. मैं ऑल्टरनेट कर रहा हूँ बिकॉज इन बिटवीन मेरा चेस्ट को रिकवरी अच्छा मिलता टू गेट रेडी फॉर ए गुड एक्सप्लोजिव नेक्स्ट एक्सरसाइज. सो दैट इज़ वाई आई एम मिक्सिंग इट अप. और ये लास्ट एक्सरसाइज मेरी. मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट रख रहा हूँ, मतलब 1.1 की स्पीड में मैं प्ले कर रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक द वीडियो टू लॉन्ग. तो इस वजह से मेरा फॉर्म और कंट्रोल रहता, मतलब अगर रियलिटी में देखो तो. बट स्टिल इवन इन दिस यू कैन नोटिस दैट कंट्रोल है और एक स्मूथ पैटर्न में मूवमेंट हो रहा. Alhamdulillah, that was really a good workout. Got over by like 1 hour 45 minutes because I was talking to some of my friends
Otherwise, it'll just take like 1 hour 30 minutes. And now I'll finish off with few static stretches. वर्कआउट खत्म होते ही भागना नहीं. कूल डाउन इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट. वो मसल्स को रिलैक्स करता, सोरनेस कम करता. So that was it. That was today's workout. Hopefully you liked it. If you did, then give it a thumbs up and do follow me for such videos and do subscribe to my channel. I'll be bringing out these kind of content in the future, inshallah. Also, I'll be putting out my track for today's workout down below. You can check that out as well. And yeah, thanks for watching.